नमस्कार किसान भाइयों। तो हम आ चुके हैं कृषि विज्ञान केंद्र जैतपुर बराही हरदोई द्वितीय पर। तो हम सर से उनका परिचय लेते हैं। सर हमारे व्यूअर्स को आप अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। मैं डॉक्टर त्रिलोकनाथ राय, कृषि विज्ञान केंद्र हरदोई द्वितीय, जो सड़ीला में स्थित है, मृदा एवं विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो सर ये बता दीजिए मृदा का नमूना कैसे लेना चाहिए सर हमें? देखिए, मिट्टी हमारी माँ है, जिसको हम लोग कहते हैं कि मिट्टी मृदा हमारी माँ है। तो सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि अच्छे तरीके से मृदा नमूना एकत्र करके, हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है। कुछ जिलों में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, तो कुछ जिलों में 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मिट्टी की जांच करवा के और उस मिट्टी के अनुसार कौन सी फसल उगाने लायक है, उस फसल के लिए खाद और उर्वरक की कितनी मात्रा लगेगी, उसके लिए मिट्टी की जांच करवा के ही उनको प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, चूँकि मिट्टी की जांच करवाने के लिए नमूना लेने का तरीका अलग होता है। आपको मान लीजिए धान, गेहूं, चना, मटर, सरसों इनकी खेती करनी है, तो आप 0 से 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा अंग्रेजी के भी आकार के बनाएंगे, खुरपे और फावड़े की सहायता से। अन्यथा अगर की सहायता से, ये मेरे हाथ में एक अगर है जिसको आप देख रहे हैं, ये पूरी इसकी ऊंचाई 1 मीटर है। इसमें जो आपका ये गड्ढा बनाने वाला है सावेल, ये आपका 1 फीट का है। तो 0 से 15 सेंटीमीटर यहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ से यहाँ तक 1 फीट हुआ। तो किसान भाइयों, आप अगर की सहायता से भी नमूना बना करके एकत्र कर सकते हैं। उसमें 0 से 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा आप बनाएंगे अगर की सहायता से। जो मिट्टी कट के निकल रही है, उसी मिट्टी को आप बगल में एक टोकरी रखी हुई है, इसमें रखते जाएं। इसी तरह से मान लीजिए आपका 1 एकड़ का खेत है, तो अगर की सहायता से कम, इस बात को आप लोग ध्यान रखें कि मैं कम से कम कह रहा हूँ, 5 से 7 जगह आपको गड्ढे बनाने हैं। उस गड्ढे की मिट्टी एक जगह रखनी है। अधिक से अधिक अगर आप 12-15 जगह, पूरे खेत में कई जगह बनाए गड्ढा, जितना अधिक गड्ढा बनाएंगे और मिट्टी एकत्र करेंगे, उतना ही खेत की समानता बनी रहेगी और जो नमूना प्रतिनिधित्व करता है उस खेत का, वो सही रिपोर्ट मिलती है। तो किसान भाइयों, कम से कम 5-7 जगह से गड्ढे बना करके अंग्रेजी के भी आकार के खुरपे और फावड़े की सहायता से या अगर से मिट्टी को एकत्र करके 5 गड्ढे की मिट्टी एक जगह आप रखिए। मान लीजिए 5 गड्ढे की मिट्टी आपकी 10 किलो हुई, उस 10 किलो मिट्टी का 4 भाग करिए, 2 भाग फेंक दीजिए, 2 भाग रखिए। अब 10 किलो मिट्टी से 5 किलो मिट्टी बची, ये प्रक्रिया एक बार और करिए, 2.5 किलो मिट्टी बची। उस मिट्टी को छायादार स्थान पे आपको सुखाना है और महीन बारीक करके जो कंकड़ पत्थर हैं, घास फूस है, पौधे की जड़ वगैरह हैं, उसको निकाल के फेंक दीजिए। और यदि वो मिट्टी में हल्का नमी है तो छायादार स्थान में सुखा लीजिए। उसमें से आप 1 किलो मिट्टी जांच करने के लिए एक पॉलीथीन में भर करके दीजिए कृषि विज्ञान केंद्र। अच्छा सर। अब जो मिट्टी आप देंगे उसके ऊपर 2 टैग लगाने चाहिए आपको, जो कि किसान भाई नहीं लगाते हैं। किसान तो मिट्टी तक कृषि विज्ञान केंद्र में सही ढंग से नहीं ला पाते हैं, जो सही बात है। तो किसान भाइयों, आप उस 2 टैग जो बनाएंगे, उसमें अपना नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, खेत का अगर जीपीएस ले सकते हैं, जितने भी एंड्रॉइड मोबाइल होते हैं उसमें जीपीएस लेने की व्यवस्था रहती है। क्योंकि अब इंटरनेट चलता ही है, तो इंटरनेट से आप डाउनलोड कर लेंगे। जीपीएस कैमरा भी आता है, फोटो खींचेंगे, वो आपको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड देगा। तो वो लिख दें। उसके बाद कौन सी फसल लगाना है, कौन सी फसल आपकी लगी थी इसके पहले खेत में, वो पूरा विवरण दे करके जब आप देंगे, तो आपको मिट्टी की जांच के आधार पर मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी की लवणता, विद्युत चालकता, मिट्टी में कार्बन प्रतिशत कितना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सूक्ष्म पोषक तत्वों का क्या स्तर है, उसके आधार पर आपको फसल में खाद कितनी देनी है, उर्वरक कितना देना है, वो पूरा विवरण आपको मिलेगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो ये एक नई और अच्छी शुरुआत होगी, उत्पादन आपको अच्छा प्राप्त होगा। किसान भाइयों, आपको अभी तक मैंने 0 से 15 सेंटीमीटर की फसलों के बारे में चर्चा की है, धान, गेहूं, चना, मटर, सरसों। अब कुछ फसलें ऐसी हैं जो जनपद हरदोई में 1 फीट की गहराई तक उनकी जड़ें जाती हैं।
तो उसमें गन्ना नंबर 1 पे आता है। किसान यहाँ भी गन्ना कुछ ना कुछ लगाते ही हैं। चीनी मिल भी आसपास में है, जो गन्ने चीनी मिल पे चले जाते हैं या गुड़ बनाते हैं लोग। जी सर। तो उसके लिए 0 से 15 नहीं, 0 से 30 सेंटीमीटर की गहराई का गड्ढा बनाया जाता है। 1 फीट जो मैंने बताया था, इतना बड़ा गड्ढा बनेगा गन्ने के लिए। गन्ने के लिए सर। हाँ, और उसके साथ साथ एक फसल होती है और इस जनपद में दिखती है, साल भर की फसल होती है, अरहर जिसको कहते हैं। जी सर। अरहर जो आप साल भर की फसल है, उसकी भी जड़ काफ़ी 1 फीट गहराई तक चली जाती है भोजन और पानी की तलाश पे। उसके लिए भी 1 फीट गहरा गड्ढा बनाते हैं। जी सर। उसके साथ साथ कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कि उनकी जड़ बहुत गहराई तक तो नहीं जाती है, लेकिन उनको पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा। इनके लिए भी 1 फीट गहराई तक इनकी जड़ें चली जाती हैं। इनका भी नमूना आपको 1 फीट गहरा एकत्र करना चाहिए। वैसे ही सर एकत्र करना चाहिए जैसे आपने पिछली वीडियो में बताया कि 10 किलो के हिसाब से वैसे ही सेम करना है प्रोसेस। हाँ, मिट्टी का नमूना आप वही एकत्र करेंगे। 5 जगह का मिट्टी लाएंगे, एक जगह रखेंगे, 4 भाग करेंगे जिसको क्वार्टरिंग करना कहते हैं। 4 भाग से 2 भाग फेंकेंगे, 2 भाग रखेंगे। ये प्रक्रिया फिर एक बार करेंगे। 2.5 किलो मिट्टी बचेगी। वो मिट्टी अगर हल्की गीली है तो सुखा लेंगे, नहीं गीली है तो महीन बारीक करके एक पॉलीथीन में भर करके आपको नमूना देना है। उसमें आपको जो उर्वरक का निर्धारण किया जाएगा, गन्ने की फसल के लिए, अरहर की फसल के लिए, मक्के की फसल के लिए उर्वरक का निर्धारण करके दिया जाएगा। तो ये तो समानता आपकी फसलें हुई, उनके लिए नमूना लेने जी सर हुआ। अब मान लीजिए कोई किसान आम की बाग, चूंकि यहाँ आसपास के क्षेत्र में आम की बाग काफी है। आम सर बहुत दिखता है सर यहाँ पे। आम मलिहाबाद पास में ही है। जी सर। और मार्केट भी आसान है आम की। इनके आम जैसे मलिहाबाद से जाते हैं, लखनऊ पास में ही है। जी सर। तो यहाँ से कोई भी किसान बागवानी कर सकता है। तो यदि आपको आम की बाग लगानी हो, केला का भी खेती काफी लोग कर रहे हैं इस जिले में, पपीता लगाना हो, उसके साथ साथ आंवला लगाना है, इनके सबके लिए मिट्टी का नमूना लेने का तरीका अलग होता है। जी सर। इसके लिए प्रिय किसान भाइयों, आपको नमूना लेने के लिए मान लीजिए आपने अपना दिमाग बना लिया है कि हमको कम से कम 1 हेक्टेयर खेत में या 1 एकड़ खेत में आम की बाग लगानी है दशहरी। अब प्रजाति के ऊपर निर्भर करता है, दशहरी लगाना है, लंगड़ा लगाना है, चौसा लगाना है, या हाई डेंसिटी प्लानिंग में आपको आम्रपाली लगानी है। तो उसके लिए आपको जब आम की बाग लगानी है तो उसमें आपको गड्ढे 10 गुणे 10 मीटर की दूरी पे दशहरी हो गया, चौसा हो गया, जो बड़े पेड़ होते हैं आम के या देसी पेड़ आम के लगाने हैं। जी सर। तो उसके लिए 1 मीटर गहरा गड्ढा आपको बनाना होता है। वो गड्ढा आपको बलुई दोमट मिट्टी है, ऊसर वाली मिट्टी है, तो वहाँ 1 मीटर गहरा गड्ढा बनाना है आपको नमूना लेने के लिए। ना कि आपका तालाब का खेत है वहाँ भी 1 मीटर गहरा गड्ढा बना दीजिए। वहाँ 1 मीटर नहीं बनाना है, क्योंकि आपका पहले से तालाब ही 1 मीटर गहरा है। तो वहाँ पर आप वैज्ञानिक ले जा करके नमूने की जांच ऐसे ही करवा सकते हैं, और उस तालाब में अगर मिट्टी पड़ी है तो पेड़ आप लगा सकते हैं। तो जो नई जगह बाग लगानी है, जैसे आप जिस खेत में खड़े हैं, यहाँ से आपको नमूना लेना है और यहाँ पर आपको आम की बाग लगानी है। जी सर। इसकी मिट्टी की जांच करवाने के लिए, और मान लीजिए लवण ग्रस्त मृदा है, क्षारीय मृदा है, ऊसर वाली भूमि है, तो वहाँ का नमूना ले लें। इनका नमूना लेने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। अच्छा सर। किसान भाइयों, पहले हम आपको बागवानी का बताएंगे, और उसमें विशेष करके चूंकि आम की बाग है तो आम की बाग लगाने के लिए नमूना मिट्टी का कैसे लें उसके बारे में हम चर्चा आपसे करेंगे। जी सर। भाइयों, मान लीजिए 1 हेक्टेयर में आपको आम की बाग लगानी है। जी सर। 1 हेक्टेयर में कम से कम आपको 10 जगह गड्ढे 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े, 1 मीटर गहरे बनाने पड़ेंगे, या 1 घन मीटर बनाना होगा, जिसको 1 घन मीटर कहते हैं। जी सर। अब गड्ढे की पूरी मिट्टी निकाल के बाहर फेंक देंगे आप, ठीक है, और उस गड्ढे के अंदर आप खुद जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। जी सर। 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है और 1 मीटर गहरा है, तो आपके लगभग कमर बराबर आएगा। आप गड्ढे में जाएंगे, यहाँ तक आएगा 1 मीटर, यहाँ तक हुआ। जी सर। यानी गड्ढे में जब आप जाएंगे तो यहाँ तक गड्ढा हो गया। जी सर। अब आप अपने हाथ में एक खुरपा लें अच्छे से, खुरपे से पहले एक पटरी लेके निशान बनाएं 0 से 30 सेंटीमीटर तक, 1 फीट का इतना, यहाँ से यहाँ तक का एक नमूना, ऊपर से लेके 1 फीट तक एक नमूना, फिर 30 से 60 सेंटीमीटर का दूसरा नमूना, 60 से 90 सेंटीमीटर का तीसरा नमूना। अब 1 हेक्टेयर से 10 गड्ढे के 3 नमूने इकट्ठे होंगे। 10 गड्ढे की मिट्टी लाइए, 0 से 30 सेंटीमीटर वाला एक जगह रखिए, 30 से 60 वाला एक जगह रखिए, 60 से 90 वाला एक जगह रख दीजिए। ये तीनों नमूने अलग अलग आप एकत्र करेंगे। अभी हमने पहले बताया था कि 0 से 15 सेंटीमीटर में घास फूस कंकर है, साफ करके फेंक दो। जी सर। लेकिन
आम की बाग लगानी है तो आपको न घास फेंकना है, न कंकड़ फेंकना है, न पत्थर फेंकना है। 0 से 30 सेंटीमीटर वाला जो स्थिति है, एक जगह पॉलीथीन में भर के आपको मिट्टी को रखना है, 2 किलो मिट्टी। फिर 30 से 60 सेंटीमीटर वाले का एक जगह रखना है, 60 से 90 वाले का एक जगह रखना है। इसको इसलिए रखना है कि कहीं पर 0 से 30 सेंटीमीटर में कंकड़ पत्थर है कि नहीं, 60 से 30 से 60 सेंटीमीटर पे कंकड़ पत्थर है कि नहीं, 60 से 90 सेंटीमीटर पे है कि नहीं। जब आप नमूना हमारे केंद्र पे, कृषि विज्ञान केंद्र पे लेके आएंगे जी सर, तो आप जब 1 हेक्टेयर आम की बाग लगाएंगे या 1 एकड़ लगाएंगे, तो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि हमको सरकार की परमिशन लेनी होती है फार्म से यहाँ किसानों के खेत तक जाने के लिए। जी सर। और उसके लिए भारत सरकार, खास करके उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी सुविधा दे रही है। वैज्ञानिक लोग तो एसी में बैठ करके नमूना लेने जाते हैं। मैं अपनी मोटरसाइकिल से आऊँगा आपके खेत पे और नमूने को एकत्र करूंगा। आप जब नमूना लेके आएंगे तो हम नमूना फिर लेने जाएंगे। आप फिर जाएंगे? क्योंकि हमारा काम है नमूने को वेरीफाई करना। जी सर। वहाँ जब जाएंगे तो आपको सारी स्थिति बताएंगे कि नमूने में जो 0 से 30 सेंटीमीटर लेयर है, 60 से 90 की है, 90 से और नीचे क्या स्थिति है, वो पूरा देख करके आपको बताएंगे कि इसमें जिप्सम डालना है, गोबर खाद डालना है, और वो पूरी स्थिति आपको बताएंगे। वहीं पर उसका मूल्यांकन करके आपको बताएंगे। गड्ढे की भराई अपने तरीके से करके आप आम, अमरूद, लीची जो भी लगाना है लगाएंगे। उसके बाद उसमें जब उर्वरक प्रबंधन की बात आएगी और खाद की, तो बीच बीच में हम आपको सलाह देते रहेंगे। आप नमूना लेकर के आएँ, उसकी जाँच करवाएँ। अब ये आम की बात हो गई। और आंवला के लिए इनकी 10 × 10 मीटर की दूरी गहरा गड्ढा बनाने की जरूरत नहीं है। केले और पपीते के लिए सिर्फ 2 फीट की गहराई का नमूना हम बनाते हैं। 2 फीट की गहरा गड्ढा बनाते हैं। 2 फीट से 0 से 30 सेंटीमीटर 1 फीट का एक नमूना, 30 से 60 सेंटीमीटर का दूसरा नमूना लेते हैं। वो नमूना एकत्र करके कृषि विज्ञान केंद्र में देते हैं। उसकी जांच करके आपको उर्वरक निर्धारण के बारे में बताया जाता है। उसके बाद केला जो किसान लगाते हैं, पपीता जो लगाते हैं, जो मैंने अभी तक देखा है, हमारी 13 साल की नौकरी हो गई है कुशीनगर जनपद में, इसके पहले थे जी सर। तो किसान यदि केला लगाएगा तो उसमें फूल गोभी लगा देगा, धनिया बो देगा, गाजर बो देगा, अंता सस्सन की फसलें लगाता है। उस समय नमूना लेने का तरीका अलग हो जाएगा। 0 से 30 सेंटीमीटर का जो बताया आपको नमूना लाना है, 30 से 60 का लाना है। अब धनिया लगा रहे हैं तो धनिया के लिए 0 से 15 सेंटीमीटर का गहरा गड्ढा बना के फिर नमूना लाना है। नहीं सर, ये बता दीजिए सर, जो केले की खेती करते हैं उसमें अन्य फसलों को भी लगा सकते हैं सर? हाँ, लगा सकते हैं। अंता सस्सन के रूप में जी सर, कोई भी फसल लगा सकते हैं। अच्छा सर। जैसे अभी गन्ना कर रहे हैं ना, तो गन्ने में भी अंता सस्सन के रूप में मार्च में उर्द, मूंग इसकी बुआई कर सकते हैं, या सब्जियां लगा सकते हैं। और अभी केला लगाते हैं, अगर मान लीजिए केला की लगाते हैं हम लोग, बरसात के सीजन में लगाते हैं, जून, जुलाई, अगस्त जी सर। उस समय भी फूल गोभी, गाजर, पालक, मूली, इनकी सबकी बुआई किसान अंतः सस्सन के रूप में कर सकते हैं। अच्छा सर।